जय हिंद दोस्तों। तो पिछले कुछ समय से जो भी सेंट्रल के एग्ज़ाम हैं धीरे धीरे सभी अपनी अपनी प्रक्रिया में सुधार कर रहे हैं। एसएससी ने 2-3 साल में देखो अच्छा प्रयास किया, बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को सुधार लिया है। पेपर टाइम पे हो रहे हैं, कैलेंडर भी आ रहा है, वैकेंसीज भी अच्छी निकल रही हैं। रेलवे भी देखो अभी शुरुआत तो अच्छी ही कर रहा है। पिछले 4-5 दिन से लगातार आप देखो नोटिस आ रहा है। पहले एएलपी की वैकेंसी आई, नंबर ऑफ वैकेंसी थोड़ी कम है, फिर उसके बाद टेक्नीशियन का नोटिस आया कि वैकेंसी आएगी, फिर टेक्नीशियन की वैकेंसी आ गई। अब देखो उन्होंने फाइनली पूरे साल का कैलेंडर ही जारी कर दिया इकट्ठा। ठीक है, ये पूरा एनुअल कैलेंडर है। रेलवे की ऑफिशियल साइट पर आप देख सकते हैं, एनुअल कैलेंडर फॉर आरआरबी रिक्रूटमेंट। ठीक, पूरा क्लियर कर दिया उन्होंने कि किस तरीके से इसमें होगा, लगभग सारी वैकेंसी का, एक दो को छोड़ के। जैसे जनवरी मार्च में एएलपी का होना है, तो अभी आपको पता है नोटिफिकेशन ऑलरेडी आ चुका है। अप्रैल जून में टेक्नीशियन का होगा और नॉन टेक्नीशियन का जुलाई और सितंबर में होगा। अब आपको पता है कि एनटीपीसी का नॉन टेक्नीशियन पॉपुलर कैटेगरीज जो हैं इनका पहले एक ही बार में पेपर हो जाता था, लेकिन इसमें ये फ़ायदा भी है कि अब इसके 2 पेपर होंगे। देखो एनटीपीसी का जो ग्रेजुएट लेवल का होता है, लेवल 4, 5, 6 का, उसका अलग पेपर होगा, और एनटीपीसी का जो अंडर ग्रेजुएट लेवल का होता है, लेवल 2 और 3 का, उसका अलग पेपर होगा। तब आपको 2 मौके मिलेंगे। ठीक, जूनियर इंजीनियर का अलग पेपर होना है, पैरामेडिकल का अलग पेपर होगा। तो एनटीपीसी के लिए जुलाई सितंबर में आप तैयार रहें। टाइम भी है, देखो एक अच्छी बात यह है कि कैलेंडर आ जाने से हमें टाइम भी मिल जाता है। नोटिफिकेशन आता है, हमारा माइंड सेट ऐसा है कि जब नोटिफिकेशन आ जाएगा हम तब पढ़ना चालू करते हैं, फिर ज़्यादा समय नहीं मिलता। कैलेंडर में यह है कि टाइम आपको मिल जाता है। तो आपको जुलाई सितंबर में पेपर है, तो अभी से यदि आप लग जा रहे हैं, ठीक है, अभी से यदि आप एकदम लग जा रहे हैं, तो फिर आपका निश्चित है कि सिलेक्शन कहीं ना कहीं हो जाएगा। ठीक, जूनियर इंजीनियर के भी पेपर होंगे, पैरामेडिकल के होंगे। उसके बाद अक्टूबर दिसंबर में लेवल 1 मिनिस्ट्रियल लेवल आइसोलेटेड कैटेगरीज के जो पेपर हैं वो आपके होने हैं। आरपीएफ को छोड़ के बाकी लगभग सभी चीज़ें इन्होंने क्लियर कर दी हैं कि कुछ एग्ज़ाम को कौन सा कब होना है। और जैसे कुछ बच्चों के कुछ दिन से कमेंट आ रहे थे कि कहीं कुछ वीडियो भी देखे होंगे कि टीटी की अलग से वैकेंसी है, टीसी की है, तो अलग से ऐसा कुछ नहीं है। वो सारा नॉन टेक्नीशियन टेक्निकल जो है वो यहीं पे आपकी कवर हो जाएंगे। तो रेलवे की तो भरपूर वैकेंसी आने वाली है। अब ये कैटेगरी क्या रहेगी, क्राइटेरिया क्या रहेगा, एलिजिबिलिटी क्या है, ये सारी चीज़ें अभी क्लियर नहीं की हैं, वो नोटिफिकेशन के साथ क्लियर होगी। बाकी एनटीपीसी का आपको पता है कि कैसे क्या होता है। ठीक है, ग्रेजुएट लेवल में ग्रेजुएशन चाहिए, नॉन ग्रेजुएट लेवल में अंडर ग्रेजुएट आपके होने चाहिए। तो आप अपनी तैयारी में लग जाएं। अभी भी यदि आप मौका चूक जा रहे हैं तो फिर तो कोई संभावना है नहीं। ये वर्ष बहुत अच्छा जाने वाला है। एसएससी तो निकाल ही रहा है, रेलवे भी अपनी चीज़ों में यदि सुधार कर ले और ऐसे सिस्टमेटिक यदि निकालने लगे हर साल इसी तरीके से रेगुलरली पूरी वैकेंसीज, तो उससे अच्छा क्या है। ठीक, बढ़िया हो जाएगा सारा जो रोजगार को लेके आपकी झंझट समस्या है। तो यही अपडेट था आज का। बाकी हम रेगुलरली मैथ्स के वीडियोस आपको डाल रहे हैं, तो आप मैथ्स आप कहीं भी कोई भी एग्ज़ाम आप दे रहे हैं, A to Z मैथ्स आपको यूट्यूब पे फ्री वीडियो में अपलोड कर ही रहा हूँ, तो वहीं से आप रेगुलरली देख सकते हैं। बाकी लाइव क्लासेस है तो उसके लिए आप MPIQ चैनल पे ज्वाइन जो कर लो। ठीक है, लाइव क्लासेस के लिए आप MPIQ का जो ऑफिशियल ऐप है आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, और क्वेरी के लिए आप इस नंबर पे फ़ोन कर सकते हैं। कोई भी आपको डाउट है, कोई भी क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं। बाकी डेली क्लासेस में अपलोड कर रहा हूँ और उस पर मैं कंप्लीट टॉपिक A to Z पूरा मैथ्स कराने वाला हूँ। टाइप वाइज वो भी होगा, डेली हम उस पर वीडियो अपलोड कर रहे हैं। तो एक बार फिर से आप इसको देख सकते हैं। ये सारे पेपर हैं। जनवरी फरवरी मार्च में अभी आपका एएलपी की प्रोसेस हो जाएगी। अप्रैल जून में टेक्नीशियन का होना है, फिर नॉन टेक्नीशियन का जो है वो आपका जुलाई सितंबर में ये सारे पेपर आपके होने वाले हैं। तो सबके लिए ऑल द बेस्ट, बढ़िया से तैयारी चालू कर लो, और कोई नेक्स्ट जो भी अपडेट होगी उसके साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू।